क्लास स्टार्ट कर दिया हम, ठीक है, रिकॉर्डिंग आई मीन। तो नंबर 13 देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हम था स्क्रीन शेयरिंग ऑन नहीं किया ना, दिख रहा है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0,2 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। मतलब तुमको क्या दिया हुआ है, तुमको एक पॉइंट दिया हुआ है और थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ या ना। अगर तुमको थीटा पता है तो m निकल जाएगा, हाँ या ना। हाँ। तो अब m पता है, पॉइंट पता है, तो वैसा बात है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन निकल जाएगा। कोई डाउट? नहीं ठीक है चलो, अब आओ निकाल। नंबर 12, सॉरी 13 लिखो। गिवन थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 2π/3, सो देयरफॉर m इक्वल टू tan थीटा कितना होगा बताओ। व्हाट इज tan 2π/3? एम माइनस 1/, -√3 होगा ना। ये क्या होता है, tan पाई पाई माइनस माइनस पाई पाई बाई बाई थ्री। थ्री हाँ तो -√3। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो tan का tan ही रहेगा, -√3। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, tan π/3 यानी कि -√3। कोई डाउट? नहीं। अब तुमको पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो सीधा लिखो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पॉइंट क्या बताओ तो बुक देख के। पॉइंट है 0,2। 0,2 विथ स्लोप इक्वल टू -√3 इज, क्या था पॉइंट स्लोप फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। x-x1। y माइनस y1 का जगह 2, m का जगह -√3 और x माइनस x1 का जगह 0। सो y माइनस 2 इक्वल टू -√3x, तो वैसा बात है क्या आएगा, √3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। कोई डाउट? क्लियर इतना तक? हाँ हाँ। आगे बढ़ सकता है। एक बार पूरा दिखाओ। सेकंड पार्ट क्या बोला देखो, ये उतार लो जिसको लिखना पहले, जिस सबको उतार लिया। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है। सेकंड पार्ट में पूछा है ऑल्सो, ऑब्वियसली 2+2 या 1+1 होगा डिपेंडिंग टीचर पे, या 1+2, ये तो 1 मार्क का ही है, इसमें कुछ नहीं है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट क्रॉसिंग द y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। कोई डाउट? नहीं। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। अब देखो हमें का ग्राफ बना के दिखाता है, 2 यूनिट, देखो बहुत सारा तरीका करने का, तरीका बहुत सारा करने का। हाँ, अगर ग्राफिकली देखेगा 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन मतलब क्या, -2 होगा, नीचे तरफ लाई करेगा। मतलब ये जो पॉइंट है ये 0,-2 है, तो वो जो भी लाइन है वो किससे पास हो रहा है, 0,-2। समझ गया? हाँ। डन। एंड सिंस ये लाइन इससे पैरेलल है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम हुआ, सेम होगा। हाँ। समझ गया? हाँ भैया। दैट मीन्स इस लाइन के लिए तुमको पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, आंसर आ गया। कोई डाउट? नहीं। पक्का? एक और तरीका हम बताता है, हाँ दोनों सेम ही है, टाइम सेम लगने वाला है। हमको मालूम है एक लाइन क्या, y = mx + c, मान लो इसको हम नाम देता है c1 एक बार, ठीक है ना। इसका लाइन जो भी पैरेलल होने वाला है ना, y = mx + c2 होगा। हाँ खाली कांस्टेंट चेंज होता है, बाकी सब सेम है, यानी कि सिंस स्लोप सेम है तो पूरा इक्वेशन सेम होने वाला, खाली ये कांस्टेंट पार्ट चेंज होता है, ठीक है। समझ रहा स्वयं क्या बोल रहा है? ये नोट में एक बार वापस से बोलना ना प्लीज। हमें नोट में लिखा देगा। मान लो ये लाइन 1 है, ओके, इधर लाइन 1 और एक लाइन 2 है। अगर लाइन 1 का इक्वेशन y = mx + c1 है तो लाइन 2 का इक्वेशन भी y = mx + c2 होगा। ये यही है, जस्ट कांस्टेंट टर्म बदल जाता है इक्वेशन में, बिकॉज स्लोप तो सेम है, तो ये दोनों पैरेलल है। कोई डाउट? नहीं। और एक चीज हम बता देता है, अगर डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइन पूछेगा ना, तुमको पता चलेगा c2 - c1। हाँ कैसे? हम बता देगा, हम कंफर्म कर लेते हैं। नहीं, c2 - c1 डिवाइडेड बाय √a² + b², इसमें बाद में आता है। कैसे इस चीज कैसे? में बाद में आएगा, बता देगा, आएगा, अच्छा हम बता ठीक है। देगा, इस चीज में बाद में आता है, ठीक है। समझ गया ना ये चीज हम क्या बोलना चाहता है? हाँ हाँ पक्का? तो हम दोनों मेथड कर देता हाँ है सर। ताकि तुम लोग को आसानी हो, फिर नोट में लिखा देगा। डन।
पर ये ज़्यादा बेहतर है। हाँ, जब भी पैरेलल वाला बोलेगा ट्राई करना यही अप्लाई करो, ठीक है ना। नाउ सेकंड पार्ट के लिए क्या लिखिएगा, सिंस द लाइन, इसको 1 दे दो। सिंस क्वेश्चन क्या बोला था, द लाइन क्रॉसेस द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो, सिंस द लाइन crosses the y-axis at a distance 2 units below the origin, so it passes through, किससे पास कर रहा है, 0, -2. Also स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगा, -√3, since lines are parallel. कोई डाउट, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इस क्या होगा, y माइनस y1 का जगह -2 मतलब +2, m टाइम्स x माइनस x1 मतलब 0। कोई डाउट, तो क्या बनेगा देखो, √3x + y + 2 = 0। कोई डाउट, चेक करो। और तुम देख सकता है सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है, बाकी डिट्टो सेम है दोनों लाइन में, सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है। जहां लाइन 1 में -2 कांस्टेंट है, लाइन 2 में मतलब सेकंड लाइन में +2 कांस्टेंट है। समझ गया, क्लियर। हाँ भैया। ओके, अब बस इतना का जगह और देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, हम बस बता रहे हैं, ऊपर वाला तो लिखना पड़ेगा 0, -2। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 1 इज क्या लिखेगा, √3x + y + c = 0। हम बस कांस्टेंट बदल दिया। कोई डाउट, अब ये लाइन 1 जिसको हम लाइन 2 नाम दे देगा, बट ये 2 किससे पास हो रहा है, 0, -2 से पास होता है, हाँ तो उसको इक्वेशन में रख देगा। therefore 2 implies हम यही किया था। √3 × 0, y का जगह -2, डायरेक्ट लिखना रहता है, क्यों दिखा रहा है, वही + तो c = 0। तो यहाँ से c c क्या आया, = 2 आ 2, गया। तो 2 implies √3x √3x + + y y + + 2 2। = 0, which is the required line, which is the required equation. डन। अब देखो यहाँ अगर तुम देखने जाएगा तुमको लग रहा होगा ये छोटा है, कोई बात नहीं, डेफिनेटली छोटा है, पर दूसरा जगह ये ज़्यादा काम आएगा। हाँ हम आप जो सेकंड मेथड किया ना उसी से सॉल्व किया था। क्योंकि देखो यहाँ इसलिए तुमको ये बड़ा लग रहा है क्योंकि तुमको यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है और कुछ नहीं, अदरवाइज तुम ऑब्जर्व करेंगे ये ज़्यादा बेहतर है, कि इसमें स्लोप निकालने का तामझाम नहीं होगा, या तुमको दिखा जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा कि स्लोप इक्वल है, ये सब कुछ जस्टिफाई नहीं करना है। डन, नहीं ये उतार लो दोनों मेथड, भैया क्लियर करने दो, ऐसे ही मेरा माथा बहुत गर्म है, अभी हम रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगा चुका है, काइंडली बाद में प्लीज बाद में, हम भी अब होएगा कुछ नहीं कॉल पे, बोलना, ऐसे मत हाँ करना। ठीक है। ठीक अब नेक्स्ट है, नंबर तुम तो जाता पहले देखो, नेक्स्ट नंबर इसमें कोई डाउट नहीं है ना। नहीं भैया। अच्छा तो नोट लिख लो, हम पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों का कंडीशन बताते हैं। हाँ देखो, हम्म। पैरेलल और परपेंडिकुलर भी तुम ऐसे निकाल सकते हो, तुमको स्लोप पता चल जाएगा, माइनस के फॉर्म में होता हाँ है वही ना। -1 बाई समथिंग बन जाएगा, हाँ और फिर लाइन निकल जाएगा। पर एक डायरेक्ट फॉर्म भी है, हम बता देते हैं, तुम नोट में लिखो। हाँ, ax + by + c नंबर 1 मान लो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये नोट, हाँ नोट 1 नहीं, हाँ नोट, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन ax + by + c = 0, 1। डन। सो नंबर 1 या नंबर ए, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन 1 क्या बनेगा, सेम ax + by + c का जगह क्या आ जाएगा, कोई नया कांस्टेंट। कोई डाउट, डन। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन 2, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सब सेम है, खाली कोएफिशिएंट एक्सचेंज हो जाता है, bx - ay कांस्टेंट ऑब्वियसली चेंज होगा, d = 0।
इसमें ये करना चाहिए कांस्टेंट, ये कोएफिशिएंट अदला बदली होता है। डन, ठीक है, समझ गया। बी आगे आ जाता है, ए बाद में आता है विथ माइनस साइन। कोई डाउट? ध्यान रहेगा ये। हाँ भैया। तो ए एक्स प्लस बी वाई का जगह होता है बी एक्स माइनस ए वाई हो जाता है, ठीक है। तो नंबर 2 वही, नंबर 13 वही है, या 14 जो भी है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन meets it at a point -2,9. Find the equation of the line. देखो हम बताता है क्या बोला है, डायग्राम समझ लो पहले। ओरिजिन से परपेंडिकुलर एक इक्वेशन लाइन है, ये लाइन है मान लो। हाँ, एक बार ऊपर करो, रुको पहले बना लेते हैं। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जो हमको निकालना है। अब ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बनाया जो इस लाइन को कहाँ मिल रहा है, -2,9 पे। -2,9। कृपया ये मत बोलना सर -2,9 फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होता है, ये एक जस्ट रफ डायग्राम है। फिगर है, हाँ ठीक है, परपेंडिकुलर है। हाँ, ये एक रफ डायग्राम है जहाँ पे ये रहा 90 डिग्री। डन। अगर तुम लोग को प्रॉपर बनाना है, समझ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इस साइड बना दो लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारा चॉइस है। अब देख लो, तो ये पॉइंट -2,9 है, ये ओरिजिन है। क्या हमको इसका स्लोप पता चल जाएगा? ठीक है, और अगर इसका स्लोप पता चल गया तो ऑब्वियसली इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा। हाँ भैया, और इस लाइन का स्लोप पता चल गया, एक पॉइंट है, एक पॉइंट point स्लोप है। फॉर्म लग जाएगा। अब इसमें हम ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लगाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें हमको इस पहले से इसका लाइन का इक्वेशन पता नहीं है। क्या इस लाइन का इक्वेशन पता है? नहीं। पर तुम क्या एक चीज कर सकता है, इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता है, बिकॉज 2 पॉइंट है तुम्हारे पास। पर क्यों हम इतना तामझाम करें? तो जब डायरेक्ट स्लोप निकल ही रहा है। हाँ, जब डायरेक्ट स्लोप निकल ही तो हम क्यों इक्वेशन निकालने का तामझाम करें। डन। हम्म, देखो, स्लोप ऑफ द लाइन -9/2 joining 0,0 and -2,9 is क्या होगा? y minus -9 y1 y2 minus y1 by x2 minus x1 and x minus x1। कोई डाउट? तो y minus 0 9 by -2 x minus 0। कोई डाउट? आप क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या? नहीं, स्लोप निकाल रहा ना लाइन का, अच्छा अच्छा ठीक है। तभी तो परपेंडिकुलर करेगा ना। डन। हाँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? -2y = 9x, ठीक है ना। तो मतलब क्या कर दिया हम? वो स्लोप वही निकाल तो रहा। बोल रहे हैं आप, अरे सॉरी, हम इक्वेशन इक्वेशन क्यों निकाल दिया? डायरेक्ट। सॉरी हम गलती से निकाल दिया। स्लोप लिख के हम इक्वेशन निकाल रहे हैं। m = डन, निकल गया 9 by हाँ -2। Therefore, slope of the 2/9 perpendicular line is 1 2/9 -1 by m, which is 2/9। Could out? नहीं। The equation of the line passing through -2,9 with slope equal to 2/9 is, अब तो डायरेक्ट y = mx, y minus y1 m times x minus x1, y minus 9 2/9 x minus -+2। कोई डाउट? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 9y 9y minus minus 81 2x 2x plus 4। 4 हम ऑब्वियसली x को पॉजिटिव रखेगा। 2x minus 9y plus 85। तुम ऑब्जर्व कर सकता है, पहले वाला में भी कुछ ऐसा ही आया था, याद है? 2x = -9y आया था, तो 2x plus 9y आया था मेरा, है ना। उल्टा बोल दिया हम, शायद 9x माइनस 2y आया था। तुम अगर फिर ये ऑब्जर्व करेगा, -9/2 तुम हो देखो जाए। साइन कोफिशिएंट एक्सचेंज हो गया और माइनस आ गया बीच में, तुम देख सकता है जो हम बताया था वही हुआ, ठीक है ना। और कांस्टेंट ऑब्वियसली चेंज होगा, 85 आ गया, और क्या। डन। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया, ये पूरा बिकॉज दिखा दो। पहले से मेरे पास इक्वेशन नहीं था। पहले से इक्वेशन होता तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते था।
रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्या बोला है? द लेंथ L in centimeter of a copper rod is a linear function of which क्या Celsius? ढूंढ रहे linear हो? function मतलब क्या? linear equation है ax plus by। कोई डाउट? नहीं। और तुम देखना डायरेक्टली तुमको 2 पॉइंट ही दिया हुआ है, एक L कोमा C देखो, दूसरा L कोमा C, हाँ या ना? मतलब ये x1 y1 x2 y2, बाय टू तुम 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन। लगाओ बन जाएगा। ओके। कोई डाउट? ये तुम नहीं खुद कर भैया, लेना, ये 2 पॉइंट फॉर्म लगाना है, y माइनस y1 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 किसी इंटू को भी x तो माइनस वाई x1। और एक्स ले सकता है ना, उसमें दिक्कत ये थोड़ी एग्जाम है। में देने का चांस है भी नहीं, बट हम बस बता दिया। कोई डाउट? भैया हाँ किसी को भी एक्स और वाई ले लेना। हाँ, किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2, तुम्हारा चॉइस है, जिसको मानना मानो। हम्म, पर वही करो, ये छोटा है तो इसको x1, छोटा है तो y1, ये बड़ा है तो x2 y2। डन। ओके। हाँ। भले ही डेसिमल में दिया पर हम श्योर आगे जाके कैलकुलेशन आसान होगा माइनस करके जब स्लोप निकालेगा। तो 124 125 है ना, तो 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, इजी होगा कैलकुलेशन। ठीक है, कटेगा, सब कुछ कटेगा। नेक्स्ट नंबर 16 देखो। The owner of a milk store finds that he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 70 per liter? पहले तुमको इक्वेशन निकालना पड़ेगा। देखो मान लो 980 लीटर्स क्या तुम्हारा? चलो मिल्क कौन ईच भी। एक सेकंड, कौन आया? क्या अलग अलग प्राइस में बेच रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। एक सेकंड, सॉरी, एक सेकंड को, हाँ द क्लास 10 हम्म, का एक सेकंड को। चलो नंबर 16 देखो। हाँ क्या बोला है? तो ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 14 पर लीटर, ठीक है ना? और एज्यूमिंग लीनियर बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, तो हम लोग मान लेते हैं सेलिंग प्राइस किस में है? एक्स एक्सिस, और डिमांड किस में मान लेगा हम लोग? वाई एक्सेस। तो लिखो, ये पहला स्टेटमेंट यहीं से लिख लो, एज्यूमिंग सेलिंग प्राइस अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिमांड अलोंग वाई एक्सिस। लिखो लिख लिया। एज्यूमिंग सेलिंग प्राइस, ये मेंशन करना कौन सा एक्स एक्सिस कौन सा वाई एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस एंड डिमांड अलोंग दी वाई एक्सिस। कोई डाउट? क्लियर? वी हैव 2 पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन या इन द एक्स वाई प्लेन, कुछ भी चलेगा। पॉइंट्स तो लिखा नहीं ना, 14,980 सेलिंग प्राइस वो रुपीज 14 हो गया, एंड 16,220 इन द एक्स वाई प्लेन। कोई डाउट? समझिए ना? भैया तो ये मिल्क है ना 980, मतलब हाँ हाँ, वो लीटर्स में है। डिमांड कितना था? 980 अच्छा लीटर अच्छा अच्छा 220 अच्छा लीटर। अच्छा। और सेलिंग प्राइस कितना था? प्राइस 14 रुपीज 16 रुपीज, ओके 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 ओके। ठीक है ना? हाँ हाँ। तो इक्वेशन ऑफ, या इक्वेशन नहीं लिखते वैसे, therefore लीनियर रिलेशनशिप हम शॉर्ट फॉर्म लिखे, तुम लोग मत लिखना, इज क्या होगा देखो, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। बस बैठाओ, इक्वेशन बन जाएगा और कुछ नहीं। y माइनस वाई वन हो गया 980, x माइनस x1 हो गया 14, y2 माइनस वाई वन मतलब 220 माइनस 980, 16 माइनस 14। कोई डाउट? नहीं। पक्का ना? हाँ। कौन? 1220 है, 220 नहीं है, सॉरी। हाँ वही सोच रहा, प्राइस बढ़ेगा तो अमाउंट भी बढ़ना चाहिए ना। डन। अब देखो y माइनस 980, ये कितना बचेगा? 240 आई थिंक, 2 1 जा 2 120 जा। कोई डाउट? नहीं। 120 एक्स माइनस 120 इंटू 14 कितना होता है?
120 इंटू 14 168 होता है, मतलब 12 इंटू 14 1680। तो y कितना आ जाएगा 120x, बताओ 700। वन कितना हो जाएगा? हाँ 700 होगा, माइनस डाउट, होगा ना लेकिन। हाँ माइनस नहीं 700। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, निकालने क्या दिया था, बोला है कि हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल एट वीकली एट ₹70, मतलब सेलिंग प्राइस तुमको क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। हाँ तो एक्स का 17 वैल्यू रुपये में दिया। कितना डिमांड होगा, कितना बेचेगा, तो वैन x इक्वल टू ₹17, तो y इक्वल टू क्या होगा 120 इंटू 17 माइनस 700, कोड आउट नहीं कितना होता है करके देखो, 2040 2040 माइनस 700 मतलब 1340, कोड आउट। तो कंक्लूजन क्या लिखेगा, द ओनर कुड सेल 1300 1340 liter of milk at ₹17 per liter, कोड आउट। LIT आ रही है रे, वो LIT आ रही है, देख लो, कोड आउट। नहीं समझ गया ना, पहले इक्वेशन निकाला फिर वो कर लिया, देखो कोड आउट है तो बोलो। नेक्स्ट देखो क्या बोला है 17 में, ऑब्वियसली स्टेट बोर्ड का बुक्स में नंबरिंग अलग होगा शायद, देख लेना। 17 क्या बोला है, पी ए कोमा बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस, बहुत आसान है। सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 2, हम बता रहा है, बहुत आसान है, ठीक ना। पहले डायग्राम समझो क्या बोला है, एक लाइन है जो बिटवीन एक्सेस से पास हो रहा है, ठीक है ना। उस लाइन का मिड पॉइंट क्या है, ए कॉमा बी। कोड आउट, नहीं ठीक है ना। स्वयं, व्योम, आदित्य, ठीक है। हाँ अब भैया। हम मान लेता है लेट ये पॉइंट भी 0 कोमा कैपिटल बी इंटरसेप्ट होगा ना, और कैपिटल ए हाँ कोमा 0, कोई प्रॉब्लम। नहीं स्मॉल ऑलरेडी यूज में है इसलिए हम कैपिटल लगा रहा है ना, ठीक है ना। लिखो नंबर 17, let a line make इंटर, कैसे लिखता है, हम भूल गया क्या? कैसे लिखा, let the line makes x intercept, नहीं द लाइन मेक्स इन क्या? makes कैपिटल A and कैपिटल B हेलो सर, आवाज आ रही क्या? as intercept with the coordinate axis, कोड आउट। हाँ भाई स्टेटमेंट लिखने का तो वही छूट पता नहीं गया हम ऐसा कैसे लग। भूल गए इंटरसेप्ट लिखने का, अरे यार हमको अजीब क्यों लग रहा है लिखते समय, कभी कभी अरे हो जाता देख है। रुको हम चेंज कर देता है, पता नहीं हमको ये अजीब लग रहा है। let a line मेक intersect क्या है? the सीधा लिखता है कोऑर्डिनेट एक्सिस the two axes, एट हाँ वही at a कोमा 0 and 0 जीरो कोमा का। b रेस्पेक्टिवली, कोड आउट। नहीं ऑल्सो क्या दिया हुआ है, p ऑल्सो दिया है उसका मिड पॉइंट। a कोमा b इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, कोड आउट। नहीं एमपी लिख दो मिड डायरेक्ट। पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन, वो बोर्ड में नहीं चलता है ना, वही बात है, हाँ तुम क्या? लोग वही वही ठीक करना है। अभी हाँ क्या नहीं याद है, पाइथागोरस में पीटी लिख देता था तुम लोग जल्दबाजी में, तुम तो नहीं लिखा था, खुद से लिखा था। भाई आप वो आदत पड़ यार, जाता है, इसलिए आदत बनाए रखो, एटलीस्ट ट्यूशन वाला कॉपी में, एमसीक्यू में जो करना करो। सो देयरफॉर मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या होगा, a कोमा b इक्वल टू, देखना 0 प्लस a/2 कोमा क्या होगा बी बाई टू। b प्लस 0/2, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम। नहीं तो हम इसको डायरेक्टली अलग ही लिखते हैं, क्यों इतना एक स्टेप बढ़ाता है, देखो अब इतना मेहनत क्यों कर रहे हो लिखने में? a इक्वल टू 0 प्लस a/2, एक बार में अलग ही लिखता है, एंड b हाँ इक्वल वही टू b प्लस 0/2। इससे पता चल रहा है a क्या आने वाला है, 2a। ट्वाइस a और कैपिटल B ट्वाइस b। तो क्या तुमको इंटरसेप्ट मिल चुका, हाँ तो इक्वेशन लिख बाय लेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म
x by 2a इक्वेशन plus ऑफ y लाइन by इज 2b क्या होगा? x by x by 2a 2a y प्लस by y by 2b 2b इक्वल टू 1। 2 कॉमन आ रहा है, 2 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा? x by a x प्लस y plus by y b by इक्वल टू 2b हैंस प्रूफ्ड। चेक कर लो, किसी को कोई डाउट? ठीक है ना? तो यहाँ पे हैंड्स प्रूफ नहीं लग रहा है, तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना, उसका साइन। चलो नंबर 18 देखो, सेम कहानी है, क्या बोला है? नंबर 18 में सेम क्वेश्चन है, बस इसका मीट पॉइंट नहीं बोल के क्या बोला, रेशियो में डिवाइड करता है। नंबर 17 में बोला था जब पी ए कोमा बी इज द मीट पॉइंट। 18 में क्या बोला है? यही सेम पॉइंट आर एच कोमा के डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन बोला है, एग्जाम में प्रूफ डेट का फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है ना? हाँ भैया तो चलो सेम कहानी, लेट द लाइन इंटरसेक्ट द टू एक्सिस एट, सेम कहानी, हम कुछ खास चेंजेस नहीं लाएगा। देखो नंबर 18 इस बार स्मॉल ए कर देता है बिकॉज क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल बी रेस्पेक्टिवली। फिर आर एच कोमा के डिवाइड्स द लाइन इन द रेशियो, क्या बोला है? 1:2 इन द रेशियो 1:2। हम चेंज कर देता है इसको, ये बी ए एच कोमा के x comma k पॉइंट पर चेंज हो जाएगा ना? हम्म हाँ नीचे आएगा ना 1:2, तो एच कोमा के देख लो। तो ऑब्वियसली क्या लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना? भैया आप टू मतलब एक्सिस पे वो बैठा के दिखाओ तो 1:2 किस फॉर्म में डिवाइड। अच्छा 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 ऑब्वियसली अच्छा ए कोमा हाँ 0 का हाँ करीब है हाँ ना, 1:2। हम क्या किए हाँ ठीक है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेता है, कहाँ गया? एच इक्वल टू क्या होगा? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, एंड k इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। को डाउट? बैठा दो, m प्लस n मतलब 1+2, ये बैठा दो 1+2, k इक्वल टू h इक्वल टू। अब mx2, m का वैल्यू 1 है और x2 यहाँ पे क्या है? 0 है, हाँ या ना? हाँ भैया तो 0 प्लस n का वैल्यू 2 है और x1 का वैल्यू a है, तो ट्वाइस है। सिमिलरली my2 मतलब 1 इंटू y2 कितना है? b, और ये 0 आएगा आई गेस, चेक कर लो। ठीक है, हाँ कोई डाउट किसी को प्लॉटिंग में? ठीक है, हाँ भैया आगे बढ़े हम। हाँ हाँ इसमें भी हम इंटरसेप्ट फॉर्म ही लगाएगा। x by देखो क्या बनने वाला है, 3h इक्वल टू 2a 3h by 2 हाँ एंड 3k इक्वल टू b। यहाँ से a क्या मिल गया? 3h 3h बाई by 2। सो देयरफॉर बाय इंटरसेप्ट फॉर्म x by इक्वेशन ऑफ लाइन इज, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, x बाय okay a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। तो a का जगह क्या आने वाला? 3h बाई 2, मतलब x बाय 3h बाई 2 मतलब ऊपर चला गया, एंड y बाई 3k। कोई डाउट? हम बोथ साइड 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, क्या बनने वाला है? क्या 3h के मल्टीप्लाई कर दो, हाँ भाई तो 2kx 2x हाँ प्लस by h hy, ठीक है, इक्वल टू 3। equals to ब्रैकेट में लिखो 3kh मल्टीप्लाइंग kh भी तो आएगा उधर 3h के बोथ साइड, हाँ कर रहा है। हम बोथ साइड 3h के मल्टीप्लाई कर दिया। तुम ऐसे सोच सकता तुम एलसीएम ले लिया, कहानी एक ही है। एलसीएम लेने से क्या होगा, तुमको एक स्टेप एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा। अब तुम 11 में पहुंच चुका है तो बेहतर ये इस्तेमाल करो, एक स्टेप भी बच गया, ठीक है ना? तुमको क्या मल्टीप्लाई करना है, जो एलसीएम है वही मल्टीप्लाई करना, और कुछ नहीं। 3h और 3k का एलसीएम 3h के ही होता है, एक बार चेक कर लो। कोई डाउट? तो एग्जाम में ये प्रूफ करने दे सकता है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस। तो नीचे लिख देना विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, चेक कर लो। करो उतना क्रेडिट हम स्वयं को देता है भाई, वो इंग्लिश अच्छा का भैया, कंप्लीट क्रेडिट स्वयं मैं का। बकवास अगर कर ही रहे तो ना, कोई कार्ड है ये क्या रिकॉर्डिंग ऑन बोलते कर हैं, दिया हम।
ऑलरेडी। चलिए ठीक है। हाँ भैया 19 नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखो, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब इसका देखो दो तरीका ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुका। पहला क्या, स्लोप सेम होता है। स्लोप सेम, कोई भी दो जोड़ी लो, स्लोप इक्वल दिखा दो। हम्म दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो दिखा दो। हम्म अब बोल रहा तो बाय द सब कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कैसे दिखाएगा बताओ? स्लोप के हिसाब से दिखा दो। इक्वेशन ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना ना, हाँ तो स्लोप इज नॉट इक्वेशन ऑफ लाइन। y माइन तो कैसे दिखाएगा? डिटर्मिनेंट के हिसाब से दिखा दो, एरिया 0 कर दो, और क्या ही है कोलिनियर का? तो इक्वेशन ऑफ लाइन का एक और था भैया कि ना, एक मतलब दो पॉइंट के बीच का अगर इक्वेशन निकालेगा और अगर थर्ड पॉइंट उसको सेटिस्फाई करते हैं तो वो कोलिनियर होता है। एग्जैक्टली वही करना है। तो पहले हम क्या करेगा, रैंडमली दो पॉइंट लेगा, मान लो 3,0 एंड -2 -2 इससे इक्वेशन निकाल देगा। अब अगर 8,2 कोलिनियर है, अगर इसमें लाई करता है तो क्या इसको सेटिस्फाई सेटिस्फाई नहीं करेगा? करेगा। हाँ समझ रहा ना? कोई डाउट? ठीक है व्योम, नहीं आदित्य, स्वयं। एक बार वापस बोलना। हम मान लो 3,0 -2,2 से इक्वेशन निकाल लिया, ax + by + c, ठीक है ना? हाँ अब अगर कोलिनियर है तो 8,2 इसी लाइन में लाई करता है, हाँ मतलब 8,2 इसको सेटिस्फाई करता है। समझ गया? हाँ अब सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने में मेहनत करना ही है, हम ये 2 पॉइंट लेके मेहनत करेगा ताकि इसको प्लॉटिंग में आसानी हो। समझ रहा है? हाँ अब हाँ तो समझ रहे हैं। आराम से ही करता है चलो, काम, छोड़ो। गिवन पॉइंट्स लिख देता है, ABC नाम दे देता है, ठीक है? लेट द गिवन पॉइंट्स बी 8 3,0 बताना। नंबर 19, लेट द गिवन पॉइंट्स बी 8 3,0, फिर बताओ एक 3 -2,2 हाँ एंड और 3 8,2 8,5, ठीक है। हम 5 पहले नहीं निकाल लेते 2 है। हैं, हाँ अब देखो, हम पहले निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी, ठीक है ना? हम्म ज्वाइनिंग बाई BC, ये निकाल लेते हैं पहले, ठीक है? तो y - y1 = y2 - y1 बाय x2 - x1, x - x1। कोई प्रॉब्लम? नहीं y - y1 5 - 2 8 + 2, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कुछ समझ ना आए तो बोलना। हम जस्ट प्लॉट हम्म किया, बी और सी का पॉइंट्स को उठाया और बैठा दिया x1 y1 x2 y2 का जगह। आई होप इतना तुम लोग अब समझ रहे हैं कैसे कर रहा है। हाँ भैया। अब देखो y - 2 = ये क्या बनेगा, 3/10 x + 2। कोई डाउट? सो 10y - 20 3x + 6। कोई डाउट? तो क्या बनेगा, 3x - 3x 10y - 10y + 26 + 26 = 0। कोई डाउट? नहीं। डन? हम्म एक बार चेक कर लो, सही निकला ना? क्योंकि हमको गलत लग रहा है, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कौन सा? 3,0 कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? हम गलत किया कुछ? देखो प्लॉटिंग ठीक की है क्या? चेक कर लो एक बार। -2 +2 5 -2 और 8 + 2 10 3x + 6 10y - 20 ठीक ही तो है। तो 3,0 सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा, बताओ? ठीक है, मुझे सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा। पॉइंट्स तो ठीक ही लिखा है आप। वही भैया तो। 8,5 नहीं है, हम आपको उस टाइम भी बोला था 8,2 है। वाह वाह वाह। आप मेरा बात तो सुनता नहीं, आपको लगता हम हाँ हवा में गलती नहीं, गलती मेरा है एक्चुअली, सॉरी। 8,2 तो क्या बन जाएगा, 2 - 2 है। अच्छे से लिखो तो आप पहले, और ये -2 -2 है, प्लस होगा वो 4 होगा। कितना गड़बड़ बोलता है। हम कुछ नहीं बोला, आप गड़बड़ लिखा है, मेरा बोला हुआ आपको सुहाता नहीं है, हम 4 तो बाई अच्छा ही 10, बोल रहा था। 2 2 जा 4 2 5 जा, कोई डाउट? नहीं तो 5y - 10 10 2x + 4 4
तो क्या बन जाएगा 2x 2x माइनस 5y। अभी भी सेटिस्फाई। फिर भी नहीं कर रहा है, क्या गड़बड़ कर रहा है आप अभी अरे प्लस ये माइनस में साइन, इस गड़बड़ बार कोई कर रहा प्लस होगा माइनस ऊपर। का, इस बार कोई प्लस देखो माइनस का देखो है। ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, हटो थोड़ा सा हटाओ। 8 + 2। तो ये भी तो +2 बन जाएगा ना, हाँ ठीक है ठीक ठीक है है ठीक ना। है, तो उधर जाएगा माइनस, ठीक है। तो -6 = 0। अब नाउ हम्म, अब सेटिस्फाई कर देयरफॉर रहा कैसे लिखेगा बताओ, है। क्या लिखेगा? बताओ, तुम लोगों को लिखने का तरीका सीखना है ना खुद से। फॉर द लाइन टू बी कोलिनियर सिर्फ देखो 3,0 फॉर द पॉइंट टू बी कोलिनियर a, 3,0 oh sorry, for the points to be collinear, very good. a, 3,0 should satisfy Point the A, given हाँ, must lie on the equation 1 line 1, set. ठीक है। सो देयरफॉर हम चेक कर देता है LHS इक्वल टू 2x, अच्छा सीधा बैठा, a कितना है a 3 है 3,0, तो 2 × 3 -5 × 0 -6, ऑब्वियसली 0 आ रहा है। हाँ, LHS equals to Therefore, RHS, hence proved. therefore points ABC are collinear. कोई डाउट? नहीं भैया। पर ऑब्वियसली लंबा प्रोसेस है, जब भी कोई हम्म, कोलिनियर दिखाने देगा स्लोप इक्वल दिखा दो, बेस्ट है। डन, नहीं चेक कर लो, कोई डाउट है नहीं है डाउट। किसी को भी? तो ये एक्सरसाइज वैसे खत्म, पर अभी भी हमको नॉर्मल फॉर्म करवाना बाकी है, हम्म, छोटा सा नॉर्मल फॉर्म। आओ, भैया इसमें भी रिफ्लेक्शन का क्वेश्चंस है। कहाँ पे है? अरे मिसलेनियस में। हाँ देख लेगा, वो तो आएगा ही, हम्म, अभी और भी मिलेगा तुमको, कुछ कुछ हटाया हुआ है तो पता नहीं क्या ये देखना पड़ेगा। चैप्टर खत्म? हाँ नहीं अभी तो कितना बार चैप्टर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी तो है। वो हम बता देता नॉर्मल फॉर्म। ये लिख लिया सब लोग? हाँ हम्म, देखो ये सिलेबस हटाया हुआ, पर ऑब्वियस से जेई में चाहिए होगा और स्टेट बोर्ड को भी चाहिए, तो लिखो नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है देखो, हाँ, मान लो जो भी लाइन है वो हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से पास करेगा ही, हम्म, और एक लाइन ऐसा होगा जो ओरिजिन से इसमें परपेंडिकुलर होगा, कोई डाउट? हाँ मान लो ये लाइन इससे अल्फा एंगल बना रहा है, डन, और ये इस okay. रेड वाला लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी, डन, हाँ डिराइवेशन नहीं चाहिए, डायरेक्ट जा रहा हूँ। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होगा देखो, इस फॉर्मेट के लिए बताओ क्या होगा। x/p sec थीटा। सेक थीटा कहाँ से आ गया? अरे x/p sec थीटा बोल रहे हो। चेक कर लो क्या हम इक्वल्स सही टू, लिखा, हाँ भैया सही लिखा। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, इक्वल्स टू, हम्म, डन। बुक में ओमेगा लिया हुआ है, एक ही बात है, तुम अल्फा लो ओमेगा लो, डन। बुक में कुछ भी नहीं लिया मैंने। तुम्हारा बुक में नहीं है, हम पुराना बुक देख रहे हैं, हम्म, ठीक है ना। तो व्हाट इज पी? पी इज द लेंथ ऑफ द नॉर्मल या लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी बोलता है, ठीक है ना। पी इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ध्यान रहेगा। हाँ भैया। हाँ अब एग्जाम में अगर ऐसे पूछता है बताओ किसी लाइन का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो तुम आराम से इक्वेशन को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, या ये इक्वेशन निकाल लो, तुमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ कुछ एग्जांपल्स करता देखो, एग्जांपल 11 देखो, हाँ क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज 4 यूनिट, क्या देगा, गिवन पी इक्वल टू 4 यूनिट, सीधा लिखना कुछ नहीं है। एंड नॉर्मल मेक्स एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 15 डिग्री बना रहा है, मतलब अल्फा कितना दे दिया 15 डिग्री। तो इक्वेशन ऑफ, अच्छा तुम पहले निकाल लेना cos 15 और sin 15 कितना होता है, तो तुमको पता है cos 15 sin 15 का वैल्यू, हाँ तो बस स्टैंडर्ड ठीक है। एंगल के हिसाब से कराया था हमने। हाँ, या फिर 45 - 30 कर लो, हम्म, अगर तुमको याद है cos 15 डिग्री कैन बी रिटन एज वो मैं तो cos लिखता था ना cos 30 डिग्री वाले फॉर्म पे लिख दो। 45 - 30, अब cos से माइनस cos भी लगा दो, फॉर्मूला लगाने से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ भैया। अब अगर तुमको cos पता चल गया sin आ जाएगा, दो तरीका है,
या तो साइन में भी सेम मेथड अप्लाई करो या फिर साइन इज रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। डन। तो साइन 15 डिग्री कितना आ रहा है, √3 माइनस 1 बाई 2 √2। कोई डाउट? नहीं। अब चेक कर लो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इज x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। 4 बैठा दिया, अब बस वैल्यू बैठाया और कुछ नहीं है। उसके बाद एलसीएम ले लिया, आंसर आ गया। बट रिमेंबर दिस इज नॉट p, दिस इज p। कैसे पता चलेगा, हम बता देगा। अभी तो इक्वेशन बना रहा है, देख लो। जब p निकालने देगा तो कैसे निकालेगा हम बताएगा। तो सीधा लिखो देयरफॉर बाय नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, ये लिखो पहले फॉर्मूला लिखना x cos अल्फा प्लस y sin बीटा। अगर तुम लोग क्वेश्चन नहीं लिखना चाहता है तो ये डायग्राम बना लो, तो पता रहेगा क्या क्या गिवन है। ये पुराना वाला बुक है क्या भैया? हाँ ये पहले वाला है, सेवा में है इसलिए हम करवा भी रहा है, और ऊपर से तुम लोग का जेई में भी चाहिए ये। अच्छा, जेई में भी एक चाहिए, बार तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। लिखा था। हाँ नहीं, एक बार जो फॉर्मूला लिखा था वो दिखा दो। ये रहा फॉर्मूला, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। ठीक है, अल्फा प्लस y sin इक्वल टू p। फिर हम ये निकाल लिया। हमको इक्वेशन में cos और sin चाहिए था, तो cos और sin का वैल्यू निकाला, बिकॉज 15 डिग्री है तो पता नहीं है कैसे निकाला, cos 45 माइनस 30। एंड आई होप ये ऑब्वियसली तुम लोगों को पता है कैसे निकालता है, cos a माइनस b वाला फॉर्मूला से, इसलिए हम डिराइव करके नहीं दिखा रहा है। डन। ठीक है ना, हम आगे बढ़ें। ये लिख लिया एग्जाम्पल 11। भैया तुम लोग स्टार मार्क देके लगते हो क्वेश्चन जो भी है, ये मैं दिखा रहा एकदम टू द पॉइंट ही लिखना है। गिवन p गिवन अल्फा, और तुमको cos 15 sin 15 चाहिए, वो निकाल लिया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज इन बाय नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। हम बीटा क्यों लिखा, इक्वल टू p। फिर जस्ट वैल्यू बैठाया, चेक करो, और एलसीएम लेके नॉर्मल फॉर्म में ले आया ax प्लस by इक्वल टू c। डन। एक सेकंड भैया, ये कैसे वॉशरूम ये रुको, इतना पैसे इतने इक्वल टू इतना। चलाओ फटाफट देखते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म समझ गया ना, एग्जाम्पल 12 नीचे स्किप करो, उसको छोड़, बेकार का चीज़ है। आ जाओ इसमें आ जाओ। इसमें कौन सा नंबर 8, आई गेस नंबर 8 तुम लोग का वहाँ नहीं था, ठीक है, ये 8 नहीं था, ठीक है। तो देखो सेम कहानी है, क्या दिया हुआ है, गिवन p इक्वल टू 5, ठीक है ना, इसमें तो क्वेश्चन नोट करने और अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। हाँ भैया। तो ऑब्वियसली अब तो sin 30 cos 30 निकालने का जरूरत नहीं है। इक्वेशन ऑफ लाइन बाय नॉर्मल फॉर्म इज √3x by 2। फॉर्म इज क्या होगा, देखो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, मतलब x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल टू 5, मतलब x बाई cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 ना। हाँ भैया। और sin 30 क्या होता है, 1/2। तो 1/2। एलसीएम ले लो, मतलब बोथ साइड √2 मल्टीप्लाई करते हो, तो √3x प्लस y इक्वल टू 10 आई गेस। हाँ। कोई डाउट? नहीं। एक बार चेक कर लो। दिखाना नहीं है एक बार? कहाँ दिखाना था, मैं भूल गया। हाँ चेक कर लो, एकदम डायरेक्ट था, कुछ है इसमें? नहीं है तो ये भैया। ध्यान रखना, जेई में ऑब्वियसली हेल्पफुल होगा, आ रहा है सिलेबस में है तो, और तुम्हारा में आ रहा है स्वयं, तुम्हारा स्टेट बोर्ड में भी है, तो ये नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन यूजुअली डालता है एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ और देख लेना, अगर प्रूफ आता तो हम प्रूफ करवा देगा तुमको अलग से। क्वेश्चन नहीं लिखा अगर भैया, तुम्हें डायरेक्ट डरवाता तो वही बोल लिख गया देना। गिवन में हाँ एग्जाम ठीक है, में लिख लो ना, लिखा। गिवन से ही पता चल गया ना तुमको क्या दिया भाई, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक स्टार है कर दो। सर। कोई डाउट इसमें? नहीं डाउट है भैया। पक्का? को एक बार देख लो। नहीं भैया, अब देखो हम तुमको एक चीज़ बता देता है, जस्ट एक जनरल फॉर्म से बता रहा है, देखो ये नोट करके देखो, काम आएगा, ताकि हमको नेक्स्ट क्लास ये ना बताना पड़े। ये ऑब्वियसली तुम लोग का बुक से हटा दिया है, पर बुक से हटाया डजंट मीन ये कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट रहेगा तो तुम कहीं भी यूज़ कर सकता है।
कौन सा? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेगा तुम्हारा बुक में ऑल्टरनेट एंगल का थ्योरम नहीं है, दैट डजंट मीन तुम यूज नहीं कर सकता, है ना। तो बस वैसा ही कहानी है, एकदम बेसिक चीज़ है जो तुम लोग बुक से डेफिनेटली हटाया है, पर सेवा में पुराना बुक में था, हम बता देता है। मान लो जनरल इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। अगर तुम इसको स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, स्लोप पॉइंट में क्या बनेगा, ये तुम कैसे लिखेगा, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स, ओ सॉरी, माइनस सी एक्स माइनस सी लिखेगा। तो यहाँ से y क्या मिलेगा, ऐड कर देगा माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, कोई डाउट नहीं। तो तुमको एक डायरेक्ट पता चल गया। तो यहाँ से स्लोप क्या हो रहा है जब ये एक्स प्लस बी वाई फॉर्म में है, माइनस ए बाई बी, एंड वाई इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, माइनस सी बाई बी। डाउट, हाँ प्राची कोई डाउट, एक बार देख लो। नहीं क्लास 10 वालों को भी लाइन में रखना है ना। ठीक, कोई डाउट नहीं भैया। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म हम लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में तो वो वाई इंटरसेप्ट तो पता ही चल गया ऑलरेडी, है ना। चलो हम फिर भी लिखता है, हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को इधर लाएगा तो क्या बनेगा, माइनस सी। हम बोथ साइड माइनस सी से डिवाइड कर देता है, क्या बनेगा, ए एक्स बाई माइनस सी प्लस बी वाई बाई माइनस सी इक्वल टू 1, कोई डाउट। नहीं। हम इसको ऐसे लिखना चाहता है, एक्स बाई लिख सकता है माइनस सी बाई कैपिटल ए, बी बाई माइनस सी बाई कैपिटल बी, सॉरी एक्स बाई वाई बाई इक्वल टू 1, कोई प्रॉब्लम। तो क्या पता चल गया, व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट, माइनस सी बाई कैपिटल ए, एंड व्हाट इज वाई इंटरसेप्ट, माइनस सी बाई कैपिटल बी। और ऑलरेडी ये तो निकाला ही था पहले, वाई इंटरसेप्ट चेक कर लो, कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना। आगे बढ़ सकते हैं हम। हाँ भैया। हाँ पक्का? बढ़ो सर। अब नॉर्मल फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, कुछ नहीं हम लोग को बस कंपेयर करना है, हाँ। ए एक्स प्लस बी वाई, पहले नॉर्मल फॉर्म उतारते हैं हम, एक्स कॉस अल्फा, अरे यार, प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू क्या है, पी। और हम लोग का नॉर्मल इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है ये। क्या करेगा बताओ कंपेयर के लिए, ए के जगह कॉस अल्फा होगा, पी के जगह साइन अल्फा, सी के जगह माइनस पी। नहीं, तो क्या करेगा बताओ व्योम, जब दो इक्वेशन सेम हो, मतलब जब दो इक्वेशन लाइन, क्या बोल रहे हैं हम, हाँ दो जब इक्वेशन सेम हाँ होता है तो हाँ जब दो इक्वेशन सेम को रिप्रेजेंट करे तो उसका कोफिशिएंट का कोफिशिएंट रेशियो सेम होता है। देखो तुमको मिला होगा जब टू लाइन्स आर पैरेलल तो कोफिशिएंट का रेशियो भी इक्वल होता है, सेम कहानी है। तो हम क्या लिख सकता है, वो तो 10th में मिला था ना। कॉस अल्फा बाई कैपिटल ए इक्वल टू साइन अल्फा बाई कैपिटल बी पी बाई माइनस सी, बिकॉज सी को उधर लाने से माइनस सी हो जाएगा, कोई डाउट। नहीं। अब यहाँ से हमको कैपिटल ए क्या मिलेगा, कॉस अल्फा क्या मिलेगा, कॉस अल्फा मिलेगा माइनस ए पी बाई सी, हाँ या ना, हम एक उधर मल्टीप्लाई कर दिया, एंड साइन अल्फा क्या मिलेगा, माइनस बी पी बाई सी। वी नो दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या है, पी। क्या, अच्छा वो 1 है, 1 है, वन। सॉरी। तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस हाँ। बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तुम ऑब्जर्व करेगा यहाँ से तुमको पी का वैल्यू मिल रहा है, अब तुमको डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल जाएगा। पी स्क्वायर कॉमन और सी स्क्वायर एलसीएम, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, को डाउट नहीं। इक्वल टू 1। तो व्हाट इज पी सी स्क्वायर, स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी क्या होगा, प्लस माइनस सी बाई मॉड रूट सी ओवर बाय। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, को डाउट। तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा सी का वैल्यू पे, अगर सी पॉजिटिव है तो पी का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव लेगा,
अगर सी नेगेटिव रहता है तो यहाँ पे भी हम लोग नेगेटिव लेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। कोई डाउट? नहीं। यानी कि पी का साइन क्या लेना है, पी को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग सी का साइन पे डिपेंड करेगा। अगर सी पॉजिटिव है तो पी पॉजिटिव रहेगा, अगर सी नेगेटिव है तो पी में भी हम लोग नेगेटिव साइन लेगा, सो दैट माइनस माइनस प्लस हो जाए। कोई डाउट? नहीं। तो यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया। हम्म। तो जस्ट एग्जांपल लेते हैं, सिंपल 3x प्लस 4y इक्वल टू 2। हम पूछे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, तो तुम एक क्या कर सकता है, सिंपल p इक्वल टू सी ऑब्वियसली -2 है, याद रखना ये चीज है ना, c -2। तुम ऐसे मॉड का फॉर्म में भी रख सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है, डोंट वरी मॉड में अगर प्रॉब्लम होता तो मॉड -2 बाई रूट ओवर क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 2/5। कोई डाउट? हम्म। मान लो इसको नॉर्मल फॉर्म में लाने दिया है, क्या करेगा? कुछ नहीं करना है, नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमको इक्वल टू पी चाहिए, हाँ या ना? हाँ, इक्वल टू पी के लिए हम बाई बताते 5 क्या से करते हैं। डिवाइड कर देगा। हाँ पी क्या होता है, सी बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। हम्म। सी तो पहले से ही है, माइनस सी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। तो हमको रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करना है। अब प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेगा या माइनस, डिपेंड करेगा सी पे। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव। हम एक एग्जांपल लेता है, तो पहले हम क्या करेगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेगा, विच इज यहाँ पे 5। तो बोथ साइड हम किससे डिवाइड कर देगा, 5 से। तो ये हो गया मेरा नॉर्मल फॉर्म। डन। मान लो अगर नया स्टार न्यू है ये, हाँ 3x प्लस 4y इक्वल टू -2 होता, तो हम बोथ साइड किससे डिवाइड करता, -5 से। -5 से, सो डेट ये वाला पार्ट पॉजिटिव रहे। कोई डाउट? नहीं। समझ गया ना क्या कर रहे हैं हम? हाँ। ठीक है ना। डायरेक्ट पी निकालने देता है तो मॉडुलस ले लो, पर जब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने देता है तो ये है। तो इससे तुमको वो एंगल का बारे में पता चल जाएगा। डन। बस इतना ही बताना था आज के लिए, इतना ही क्लास में। उतार लो ये। ये आप हमको ये PDF सेंड करो तो होगी।